हेलो स्टूडेंट्स एज यू ऑलरेडी नो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ा। दैट्स फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हमने दो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़े। दैट्स फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और दोनों प्रिंसिपल्स पे मैंने एग्जाम्पल्स भी दिखाए और मैंने ये भी बताया कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, बिकॉज जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है इस पे ना थोड़े टेढ़े क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चंस वो यूजुअली लेमन लैंग्वेज में ज्यादातर सॉल्व नहीं होते हैं, और आपकी जो एक्सरसाइज है ना वो भी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन पे ही बेस्ड है। इसलिए हम आज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन पे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से एक पर्सन है, a person has to travel, एक बंदे को ट्रैवल करना है से कहां तक, फ्रॉम श्रीनगर टू दिल्ली, फ्रॉम श्रीनगर टू दिल्ली। एक बंदे को ट्रैवल करना, सफर करना है कहां से कहां तक, श्रीनगर से दिल्ली तक वाया जम्मू। सपोज एक पर्सन है, एक बंदा ऐसा है, इसको श्रीनगर से दिल्ली जाना है, वाया जम्मू का मतलब हुआ जम्मू से होके। ये जो दिल्ली जाएगा श्रीनगर से दिल्ली, लेकिन जम्मू से होके, जम्मू के थ्रू इसे दिल्ली जाना है। चलो इसको देखते हैं। से इट्स योर श्रीनगर, यहां से इसको दिल्ली जाना है, लेकिन दिल्ली तो ये जाएगा कहां से, जम्मू से। पहले श्रीनगर से जम्मू जाएगा, फिर जम्मू से दिल्ली, तो बीच में इसके आता है जम्मू। सपोज हम मान लें श्रीनगर से जम्मू तक जाने के लिए इसके पास 3 रास्ते हैं। ये श्रीनगर से जम्मू कितने रास्तों से जा सकता है, 3 रास्तों से। एंड जम्मू से ये दिल्ली कितने रास्तों से कितने तरीके जाने के, से 4 रोड्स। श्रीनगर से जम्मू जाने के लिए इसके पास 3 रोड्स हैं, और जम्मू से दिल्ली तक जाने के लिए इसके पास 4 रोड्स। अब क्वेश्चन यहां पे ये है, ये जो बंदा है जिसको श्रीनगर से दिल्ली जाना है जम्मू से होके, ये श्रीनगर से दिल्ली कितने तरीकों से जा सकता है, या अपना जो सफर करेगा श्रीनगर से दिल्ली ये कितने तरीकों से सफर कर सकता है, कहां से कहां तक, श्रीनगर से दिल्ली तक। चलो पहले हम मैनुअल काउंटिंग करते हैं, लेमन लैंग्वेज में हम पहले काउंटिंग करते हैं। पहले या तो ये श्रीनगर से जम्मू इस रास्ते से जाएगा, इस वाले रास्ते से, फिर मैंने क्या वर्ड यूज किया, फिर समझ में आता है ना। कल मैंने बताया जहां पे फिर लगेगा, और लगेगा, एंड लगेगा, वहां हम लगाते हैं मल्टीप्लिकेशन। यहां जहां पे या लगेगा, और लगेगा, वहां हम लगाते हैं प्लस। सपोज ये पहले यहां श्रीनगर से जम्मू ये पहले वाले रास्ते से जाएगा, और फिर ये जम्मू से लेकर दिल्ली या तो इससे जा सकता है, या इससे, या इससे, या इससे। तो एक पॉसिबिलिटी है यहां से यहां तक जाने के लिए इसके पास एक चॉइस है पहली, और फिर जम्मू से लेकर दिल्ली कितने तरीकों से जा सकता है, 4 वेज। देखो मैं इसको फिर से समझाऊंगा। सपोज इट इज द फर्स्ट रोड R1 फ्रॉम श्रीनगर टू जम्मू। जब ये यहां श्रीनगर टू जम्मू, इसने ये वाला रास्ता चुना, लेकिन फिर आगे जम्मू से लेकर दिल्ली कितने रास्ते चुन सकता है, इस वाले को भी ले सकता है, इस वाले को भी, इस वाले को, इस वाले। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज है, एक यहां से यहां तक, फिर यहां से कितनी पॉसिबिलिटीज, 4। तो वही बनेगा A1 into 4 that's 4। लेकिन या ये श्रीनगर से जम्मू इस रास्ते से जाएगा, या से मतलब प्लस, फिर से श्रीनगर से जम्मू तक कौन सा सेकंड रास्ता ले सकता है, इस सेकंड रास्ते से जब ये जाएगा श्रीनगर से जम्मू, आगे ये जम्मू टू दिल्ली, फिर इन 4 में से किसी भी एक रास्ते से जाएगा, हो गया 1 into 4। या ये क्या करेगा बेटा, श्रीनगर से जम्मू जाने के लिए तीसरा रास्ता इख्तियार करेगा, दैट्स प्लस। या मेरे या से मतलब प्लस, तो यहां कितने चॉइसेस है, फिर 1, एंड इस 1 के लिए आगे कितनी चॉइसेस है, 4।
अगर आप इसको सिंपल 4 1 जा 4 4 1 जा 4 4 1 जा 4 बीच में प्लस है तो 4 प्लस 4 प्लस 4 आएगा आपका 12। सो टोटल कितने तरीकों से जा सकता है फ्रॉम श्रीनगर टू दिल्ली वाया जम्मू? अगर ऐसी सिचुएशन होते टोटल 12 वेज, टोटल 12 तरीकों से ये बंदा श्रीनगर टू दिल्ली जा सकता है वाया जम्मू इन दिस सिचुएशन। लेकिन हमने कल पढ़ा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। बेटा हर एवरी क्वेश्चन में ऐसा ही नहीं होगा कि आप मैनुअल काउंटिंग से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। आगे जब क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते जाएंगे, अगर हम लोगों ने ऐसा ही हम लोग को ऐसे ही करते चले तो हमारा तो काम खत्म। देखो हम क्या करेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग देखो क्या कहता है। वो कहता है जिस बंदे को श्रीनगर टू दिल्ली जाना है, लेकिन हमें यह पता जरूरी है ये पहले श्रीनगर टू जम्मू जाएगा। चलो हम ये करेंगे, सपोज इसको 2 काम करने हैं। एक काम क्या करना है, ये पहले श्रीनगर टू जम्मू जाएगा, तब ये जम्मू से जाके दिल्ली जाएगा। से इसको कितने काम करने हैं, 2 जॉब्स, 2 इवेंट से। यहां पे पहला जॉब ये कितने तरीकों से कर सकता है, श्रीनगर से जम्मू जाने के लिए इसके पास कितनी चॉइसेस है, कितने तरीकों से ये अपना सफर कर सकता है श्रीनगर जम्मू। यू नो दैट इज 1 2 3। तो श्रीनगर से जम्मू जाने के लिए इसके पास कितनी चॉइसेस है, 3। अगर ये श्रीनगर से जम्मू चला गया, वहीं पे बैठ गया, क्या इसने अपना काम पूरा किया? नहीं। जब ये काम भी करेगा और ये काम भी करेगा तभी इसका काम टोटल पूरा हो जाएगा, बिकॉज इसको श्रीनगर टू दिल्ली जाना है। और से मतलब यहां लगेगा मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज इसको ये काम भी करना है एंड ये वाला काम भी। एंड से मतलब बीच में लगेगा मल्टीप्लिकेशन। बात आई समझ में? अगर या होता यहां से यहां तक या यहां से यहां तक तो बीच में लगाता मैं प्लस साइन। अब जम्मू से लेकर दिल्ली तक इसके पास कितनी चॉइसेस है, कितने तरीकों से जम्मू से दिल्ली जा सकता है। या तो इस रास्ते से जाएगा या इस रास्ते या इस रास्ते, या तो टोटल कितनी चॉइसेस है, 4। 3 times 4 इट इज इक्वल 12। ये कहता है आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वो कहता है अगर आपको कोई भी काम करना हो, अगर उस काम को डिवाइड किया गया हो सब जॉब्स में, आप ये देखोगे ये वाला काम कितने तरीकों से किया जा सकता है, ये वाला काम कितने तरीकों से। अगर और एक काम होता है उसको हम देखते हैं वो कितने तरीकों से किया जा सकता है। फिर जब हर किसी को लिखा, हर किसी की अलग अलग चॉइसेस, बीच में लगाओगे मल्टीप्लिकेशन, इस चीज को सिंपलीफाई करोगे तो आपको मिलेगा कि वो पूरा काम हम कितने तरीकों से कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं, मजेदार क्वेश्चन करेंगे। सपोज अ पर्सन has to enter a circular room. A person has to enter a circular room with 6 gates, or you can say 6 doors. Gates से मतलब here doors, such that he enters from one of the gates, from one of the doors, or you can say gates, and exit from the other door. ओके, ये हमने कंडीशन लिखी। क्या लिखा अभी तक? सपोज एक सर्कुलर रूम है, एक ऐसा कमरा है जिसकी शेप सर्कल की तरह है, और हमसे पूछा गया है कि इस रूम में एंटर करने के लिए इस रूम के 6 दरवाजे हैं, 6 गेट्स है। ओके, यहां तक अभी क्लियर हुआ? इस रूम के कितने गेट्स है? 6 गेट्स है। 1 2 3 4 5 6। अब एक बंदा ऐसा है, उसको वो यहां पे कहीं बाहर खड़ा हुआ है, उसको इस रूम के अंदर चले जाना है। ओके, वो चले जाएगा, या वो यहां से भी चला जा सकता है, गेट 1 से भी, से G1 G2 G3 G4 G5 G6।
वो 6 डोर या 6 गेट्स में से किसी भी एक गेट से अंदर जा सकता है। वो उसकी अपनी चॉइस है, चाहे वो यहां से जाए, यहां से, यहां से, यहां से, कहीं से भी वो अंदर जा सकता है। लेकिन कंडीशन है फिर उसको बाहर आना है, उसको इस रूम के अंदर भी जाना है और वहां से बाहर भी आना है। तो 2 काम इसको करने। कितने काम दिमाग में समझ में आया? कितने काम करने? 2 काम। तो पूरा काम कब होगा? जब वो इस रूम के अंदर जाएगा और बाहर आएगा, तब हम कहेंगे इसने अपना काम पूरा कर दिया। तो अब इसको अंदर जाना, किसी भी रूम से अंदर जा, किसी भी गेट से अंदर जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन में ये लिखा गया है जिस गेट से, जिस दरवाजे से ये इस रूम में एंटर होगा, उस दरवाजे से ये बाहर नहीं आ सकता। सपोज अगर ये गेट 1 से इस रूम के अंदर चला गया, अगर ये गेट 1 से इस रूम के अंदर चला गया, अब ये इस गेट 1 से बाहर नहीं आ सकता। इस गेट 1 से बाहर नहीं, इस गेट को छोड़ के ये किसी भी एक गेट से बाहर आ सकता है। अगर ये, फिर से मैं बताता हूं, अगर ये गेट 1 से अंदर चला गया, अब ये गेट 1 से बाहर नहीं आ सकता। ये गेट 6 से भी, गेट 5 से भी, गेट 4 से भी, गेट 3 से भी, गेट 2 से भी बाहर आ सकता है। या तो ये यहां से बाहर आ सकता है, या यहां से, या यहां से, या यहां से, या यहां से। आई बात समझ में? जिस दरवाजे से रूम में अंदर जाएगा उस दरवाजे से बाहर नहीं आ सकता। इस दरवाजे को छोड़ के ये किसी भी और दरवाजे से बाहर आ सकता है। अब क्वेश्चन है यहां पे, इन हाउ मेनी वेज कैन ही डू इट। अब ये क्वेश्चन है कि ये जो बंदा इस रूम के अंदर एक दरवाजे से जाएगा और उसको बाहर आना है उस दरवाजे को छोड़ के किसी और दरवाजे से, ये बंदा ये वाला काम कितने तरीकों से कर सकता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हम अप्लाई करेंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमें क्या कहता है कि जो आपका काम है, पहले देखोगे आप इस काम को कितने छोटे छोटे कामों में बांटा गया है। आई थिंक जो हमारा पूरा काम है, इस बंदे को रूम के अंदर जाना है और वहां से बाहर आना है, ये उसका पूरा काम है। तो इस काम को हम 2 अलग अलग छोटे कामों में बांट सकते हैं। पहला काम है कि इस बंदे को इस रूम के अंदर जाना है, इस बंदे को इस रूम के अंदर जाना है। पहले हम ये तय करेंगे, डिसाइड करेंगे कि ये जो बंदा है ये कितने तरीकों से इस रूम में एंटर कर सकता है। ये जो बंदा है ये इस रूम में जो चला जाएगा कितने तरीकों से अंदर जा सकता है। तो ये जो बंदा, सपोज आप यहां पे हो, आप तो गेट 1 से भी अंदर जा सकते हो, गेट 2 से भी हो गए 2 चॉइसेस, गेट 3 से भी हो 3 तरीकों से, गेट 4 से भी अंदर जा सकता हो गए 5 तरीके, गेट 5 से भी हो गए 5 तरीके, गेट 6 से भी जा सकता है अंदर। तो ये किसी भी एक गेट से अंदर जा सकता है। तो इसके पास कितनी टोटल चॉइसेस है? 6 चॉइसेस। ये अंदर कितने तरीकों से जा सकता है? 6 तरीकों से। पहले हम ये लिखेंगे, नंबर ऑफ ways of entering their room, circular room is equal to 6। कितने तरीकों से ये बंदा अंदर जा सकता है? 6 तरीकों से। अब दूसरा जो काम है, ये बंदा जो है आपका यहां कहीं पे है, रूम में बैठा हुआ है। अब इसको बाहर आना है बंदे को। अब ये क्वेश्चन है कि जब ये रूम से बाहर आएगा, ये रूम से बाहर कितने तरीकों से आ सकता है, मतलब कितने दरवाजों से बाहर आ सकता है। किससे आएगा वो मतलब नहीं है, मतलब इससे है कि किस दरवाजे से बाहर आ सकता है। लेकिन ये रूम में कैसे पहुंचा? ये रूम में पहुंचा ऐसे, ये किसी दरवाजे से एंटर किया, ये किसी दरवाजे से एंटर किया। सपोज ये तो दरवाजे फर्स्ट G1 से भी एंटर हो सकता है, G2, G3, G4, किसी एक से भी। लेकिन ये जाएगा कितने से? एक बार में एक ही दरवाजे से जाएगा। सपोज ये G1 से एंटर हुआ, ये इस रूम में किस दरवाजे से एंटर हुआ? G1 से। लेकिन अब क्वेश्चन में लिखा गया है कि अगर ये G1 से एंटर हुआ, G1 से ही ये बाहर नहीं आ सकता। तो बाहर कहां से आ सकता है? G2 से भी, G3 से भी, G4 से भी, G5 से भी, G से। तो इन 5 दरवाजों में से किसी भी एक दरवाजे से बाहर आ सकता है। तो बाहर निकलने के लिए इसके पास कितनी चॉइसेस है? 5। तो वही लिखेंगे, एंड नंबर ऑफ वेज ऑफ एग्जिटिंग फ्रॉम द रूम
रूम से बाहर आने के लिए इसके पास कितनी चॉइसेस है? 5। ये हमने दोनों जो छोटे छोटे काम थे, दोनों के होने के कितने चांसेस है, कितने तरीके हैं, वो हमने लिख दिए। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है? अब यहां पे आपको ये तय करना है, ये डिसाइड करना है कि यहां पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगेगा या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगा। तो देखते हैं क्या कहा गया था हमसे कि इस बंदे को अंदर जाना है और इसे बाहर भी आना है। और लगाया, और की जगह क्या लगता है? मल्टीप्लिकेशन। याद है ना? हाँ, मुझे पता आपको याद रह गया। जब हम और फिर या एंड वर्ड यूज करेंगे तो वहां लगेगा मल्टीप्लिकेशन, जहां पे या लगेगा या वहां मल्टीप्लिकेशन। अगर ऐसा होता कि इस बंदे को इस रूम के अंदर जाना है या बाहर आना है तो तब लगता है, लेकिन यहां क्या लिखा गया है? इस बंदे को इस रूम के अंदर भी जाना है और फिर इसको बाहर भी आना है, तो यहां लगेगा मल्टीप्लिकेशन। देयरफॉर हम लिखेंगे बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल of multiplication, therefore by fundamental principle of multiplication, total number of ways of doing it, इस काम को करने के टोटल कितने तरीके हैं? अंदर एक कितने तरीकों से जा सकता था? 6 मल्टीप्लाइड बाय बाहर कितने तरीकों से आ सकता है? 5, 6 मल्टीप्लाइड 5, दैट्स 30 वेज। सो टोटल ये जो बंदा है इस रूम के अंदर और इस रूम से बाहर कितने तरीकों से आ सकता है? 30 तरीकों से, 30 वेज। ये हुआ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो चलो बच्चों करते हैं और क्वेश्चंस। अब हम थोड़ा मैथमेटिक्स की ओर आएंगे, जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है उस जैसे क्वेश्चंस में आपको अब सिखाऊंगा। से पहले मुझे बताओ, जो आपका नंबर बनता है ना, नंबर किससे बनता है? क्या नंबर ABCD से बनता है, या लिबे से बनता है, या अ से बनता है, या 1 2 3 4 से? ऑब्वियसली नंबर्स डिजिट्स से बनते हैं। किन से बनते हैं? डिजिट्स। तो टोटल कितने डिजिट्स होते हैं आपके पास मैथमेटिक्स में? 0 1 2 से लेकर कितने डिजिट्स होते हैं? 9 नहीं, 10 डिजिट्स है। 0 को भी काउंट करो, 1 2 3 4 अप टू 9 एंड 0। सो टोटल है 10 डिजिट्स। जब हम इन्हीं डिजिट्स को आपस में मिला देते हैं, एक साथ लिखते हैं, तो बनते हैं नंबर्स। एंड नंबर्स में आपको पता है सिंगल डिजिट का भी नंबर हो सकता है, 2 डिजिट का भी नंबर हो सकता है, जैसे 20 13 15 72, लाइक दीज आर कॉल्ड 2 डिजिट नंबर्स। 3 डिजिट का भी नंबर हो सकता है, जैसे 321 321 156 178, लाइक दिस एंड सो ऑन, 4 डिजिट 5 डिजिट। और नंबर्स आपको पता है इवन और ऑड भी होता है। इवन नंबर हम किसे कहते हैं? जिसके लास्ट प्लेस से मतलब अगर मैंने लिखा 1 3 2, क्या ये इवन नंबर है? ये कहलाती है इसकी बेटा वंस प्लेस। ये होगी वंस प्लेस, ये वाली हो गई टेंस प्लेस, ये वाली हो गई हंड्रेड्स प्लेस। एंड नंबर, एक नंबर को हम तब कहते हैं कि वो नंबर इवन नंबर है अगर उसकी इवन प्लेस पे इवन डिजिट हुआ। एक नंबर को हम, वो नंबर चाहे 2 डिजिट का हो, 1 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो, उस नंबर को हम कहते हैं इवन नंबर तब जब उस नंबर के वंस प्लेस पे इवन डिजिट होगा। अगर उस नंबर के इवन प्लेस पे, राइट एक्सट्रीम प्लेस पे या 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, दैट्स इवन डिजिट अगर यहां पे होगा तो उसे हम कहते हैं इवन नंबर। जैसे कि 3 5 6, दिस इज एन इवन नंबर बिकॉज इसकी वंस प्लेस पे 6 है, दैट 6 इज एन इवन डिजिट। 1 2 3 4 7 8, दिस इज एन इवन नंबर बिकॉज इसके वंस प्लेस पे इवन डिजिट है। अगर ऐसा नंबर हुआ 3 1 5 6 7, क्या इसको हम इवन नंबर नहीं कहेंगे? नहीं, क्योंकि इसकी वंस प्लेस पर जो डिजिट है वो 7 है। 7 इज एन ऑड, दैट मींस इट इज नॉट एन इवन नंबर। ये भी आपको पता है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे हाउ मनी 3 डिजिट numbers, how many 3 digit numbers can be formed using the digits
using the digits 1 2 3 4 5. if आगे लिखेंगे if, इसके दो अलग अलग पार्ट्स बनाएंगे. with repetition is not allowed. if repetition is not allowed, और सिंपली कहते हैं without repetition. एंड सेकंड if repetition is allowed. repetition is allowed means with repetition. क्या मैंने पूछा आपसे कि हमें पूछा गया है आप कितने 3 डिजिट नंबर्स बना सकते हो, कितने 3 डिजिट नंबर्स बना सकते हो. लेकिन क्वेश्चन में यह दिया गया है बस इन्हीं डिजिट्स का यूज करना है. या उस 3 डिजिट को बनाने के लिए, 3 डिजिट नंबर को बनाने के लिए या 1 2 3 4 5 इन्हीं 5 डिजिट्स का यूज कर सकते हो. यहां पे आप 0 6 7 8 9 जो यहां पे नहीं लिखे गए हैं उनका यूज नहीं कर सकते हो. अब आपसे पूछ सर ये क्या लिखा अलग अलग, इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन इज अलाउड. तो मैंने पहले एग्जांपल में आपसे दिखाता हूं. 1 2 3 4 5 से हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट्स. दैट्स आपको एट अ टाइम एक बार में कितने डिजिट्स का यूज कर सकते हो, 3 डिजिट्स का. 5 में से आपको 3 को सिलेक्ट करना है. सपोज 1 2 3 123 इज अ 3 डिजिट नंबर. इसमें कितने डिजिट्स यूज हुए हैं, 3, तो इट इज अ 3 डिजिट नंबर. 312 इट इज अगेन अ 3 डिजिट नंबर. 345 3 digit number. 254. These are some examples of 3 digit numbers. 123, 312, 345, 254. These are some examples of 3 digit numbers. Also हम ऐसे डिजिट्स भी बना सकते हैं 322. क्या ये 3 digit नंबर नहीं है? Yes, it is a 3 digit number. 121, 111, 333, 545, 555, like these. These are also 3 digit numbers. ये भी 3 डिजिट के नंबर्स ही हैं और ये वाले भी 3 डिजिट के नंबर्स हैं. अब सर ये, और मैं अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, क्या कोई डिफरेंस है इन 3 डिजिट नंबर्स में और इन 3 डिजिट नंबर्स में? These are 3 digit number. इस जहां पे भी ये नंबर्स हमने लिखे टोटल सारे के सारे, हर किसी एक नंबर में 3 डिजिट्स का यूज हुआ है, 3 डिजिट्स का प्रयोग हमने किया है. अब यहां पे पहले क्वेश्चन समझना ये है इन डिजिट्स, इन नंबर्स और इन नंबर्स में क्या डिफरेंस है. देखो मैं समझाता हूं क्या डिफरेंस है. ये जो हमने 3 डिजिट का नंबर बनाया ना, इसमें जो हमने डिजिट 1 यूज किया है, 1 को इस नंबर में हमने कितनी जगह लिखा, कितने प्लेसेस पे लिखा, एक ही जगह लिखा. दैट्स इस नंबर में हमने 1 का रिपीटिशन नहीं किया, 1 को हमने दोहराया नहीं, 1 को हमने रिपीट नहीं किया. 2 को दोहराया क्या, 2 को भी कितनी बार लिखा, एक ही बार. 3 को भी कितनी बार लिखा, एक ही बार. दैट्स ये जो नंबर ये है, इसमें कोई डिजिट रिपीट नहीं हुआ है. तो इस नंबर को मैं कहूंगा इट इज अ 3 डिजिट नंबर विथआउट रिपीटिशन. इट इज अ 3 डिजिट नंबर विथआउट रिपीटिशन. ये 3 डिजिट का नंबर है लेकिन इसमें कोई डिजिट रिपीट नहीं हुआ है. आई बात समझ में? What about 312? 312 is again a 3 digit number और इस नंबर में हमने 3 को एक ही बार यूज किया है, 1 को भी एक ही बार यूज किया है, 2 को भी एक ही बार यूज किया है. Again this is a 3 digit number without repetition. 345 के अबाउट क्या कह रहे हो? 345 is again a 3 digit number और इसमें भी हमने किसी डिजिट को रिपीट नहीं किया है. तो हम इनको कहेंगे, इन नंबर्स को, these are 3 digit numbers. These are 3 digit numbers. इनमें हमने कितने डिजिट्स का यूज किया है? 3 डिजिट्स का विदाउट रिपीटिशन. इनमें किसी भी डिजिट को एक ही नंबर में यूज नहीं किया गया है. व्हाट अबाउट दिस? देखो इस वाले पहले नंबर की बात करते हैं. इट इज अगेन 322. ये भी 3 डिजिट का नंबर है लेकिन इस 3 डिजिट नंबर में हमने 3 को एक बार यूज किया है लेकिन 2 को 2 बार यूज किया है. दैट्स डिजिट 2 को हमने रिपीट किया है. यहां में क्या किया है? रिपीट.
तो इसको हम कहेंगे इट इज अ 3 डिजिट नंबर विथ रिपीटिशन। विथ रिपीटिशन हमने यहां पे किसी डिजिट को रिपीट किया है। What about 121? 121 में भी ये भी 3 डिजिट नंबर ही है, लेकिन इसमें 1 को 2 बार लिखा गया है। That's 1 को दोहराया गया है, 1 रिपीट हुआ है। What about 111? 111 is again a 3 डिजिट नंबर, बट यहाँ पे 1 को रिपीट किया गया है। एक से ज्यादा बार जब लिखोगे आप किसी डिजिट को, उसको हम कहते हैं उसको हमने दोहराया। रिपीटिशन, चाहे फिर आप रिपीटिशन 2 बार करो 3 बार करो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो these are again 3 digit numbers. These are again 3 digit numbers with repetition. I hope आपको इतना क्लियर हुआ होगा कि 3 डिजिट नंबर्स में कैसे कैसे नंबर आ सकते हैं। या तो 3 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटिशन होगा ऐसा, या तो 3 डिजिट नंबर विथ रिपीटिशन होगा। अब हम क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, आप बताओ इस 1 2 3 4 5 इन 5 डिजिट्स का यूज करके, पहले हम इस वाले का करेंगे सॉल्व फर्स्ट पार्ट को। अब कितने 3 डिजिट, कितने, कौन कौन सा नहीं, 123 345 324 ऐसे नंबर सा बना सकते। ये आपसे पूछा नहीं गया है कि कौन कौन सा नंबर बना सकते हो आप लोग, आपसे पूछा गया है कितने, टोटल बताओ कितने 3 डिजिट नंबर्स आप 1 2 3 4 से बना सकते हो। लेकिन जब आप डिजिट्स को रिपीट नहीं करोगे एक ही नंबर में, तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा आपको हिंट देता हूं कि कैसे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जितने, देखो मेरी बात को याद रखना, जितने डिजिट का नंबर आपसे पूछा जाएगा, जितने डिजिट का नंबर आपसे पूछा जाएगा कि इतने डिजिट का नंबर बनाना है आपको, इतने डिजिट का, कितने डिजिट का आपसे पूछा गया है, 3 डिजिट का, तो आप यहां पे 3 वैकेंट प्लेसेस बनाओगे। क्या करोगे, 3 वैकेंट प्लेसेस बनाओगे। आपको बनाना है नंबर, लेकिन नंबर कितने डिजिट का बनाना है, 3 डिजिट का। उस 3 नंबर को बनाने के लिए आपको कितने नंबर्स दिए गए हैं, 5 डिजिट्स। 5 वैकेंट प्लेसेस नहीं बनानी है, उतनी वैकेंट प्लेसेस बनानी है जितने डिजिट का आपको नंबर बनाना है। तो आपको बनाना था इस टाइम 3 डिजिट का नंबर, आपने 3 वैकेंट प्लेसेस, 3 डब्बे बनाए। तो अब इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। आपको समझो जैसे इन 3 डब्बों को भरना है, किसी चीज से भरना है। भरना किस चीज से, अगर ABC से भरोगे तो यहां पे लेटर्स, वर्ड्स बनेंगे, लेकिन हमें नंबर बनाना है। नंबर बनाने के लिए हम यहाँ पे डिजिट्स का यूज करेंगे, डिजिट्स का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे 9870 का यूज नहीं आप कर सकते। आपको दिया गया है ओनली इन 5 डिजिट्स का यूज कर सकते। यहां पे आप लेफ्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो, आपकी चॉइस, राइट से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप लोगों की चॉइस, जहां चाहे लेफ्ट से स्टार्ट करो या राइट से। चलो हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। बताओ बेटा इस वैकेंट प्लेस की जगह हम किस किस को लिख सकते हैं, इस वैकेंट प्लेस को कितनी बार फिल किया जा सकता है, कितने तरीकों से इसको फिल किया जा सकता है। इस वैकेंट प्लेस की जगह मैं 1 को भी लिख सकता हूं, 2 को भी लिख सकता हूं, 3 को भी लिख सकता हूं, 4 को भी लिख सकता हूं, 5 को भी लिख सकता हूं। तो टोटल कितने तरीकों से मैं फर्स्ट वैकेंट प्लेस को फिल कर सकता हूं, 5 तरीकों से। बात आई समझ में। ये नहीं लिखना यहां पे कि किसको लिखूंगा, यहां पे ये लिखना है कि किस किस को लिख सकता हूं, किस किस को लिख सकता हूं। दैट इज इन 5 में से मैं किसी एक को भी लिख सकता हूं। दैट इज इसको मैं 5 तरीकों से फिल कर सकता हूं। बात आई समझ। लेकिन एक बार में जब आप एक नंबर बनाते हो 3 डिजिट का, एक बार में आप पहली जगह कितने डिजिट्स का यूज कर सकते, एक बार में एक ही का। या तो 1 पहले लिखोगे, या पहले 3 लिखोगे, या 2 लिखोगे, या 5 लिखोगे, या 4 लिखोगे। पहले 5 में से आप किसी एक को ही लिखोगे। सपोज हम मान लेंगे हमने पहली जगह किसको लिखा, 1 को लिखा। किसको लिखा, 1 को। अब हमें दूसरे डब्बे को फिल करना है। इसको हम किस किस से फिल कर सकते हैं, इसको भी हम 1 से फिल कर सकते हैं, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी। लेकिन मुझे याद आए हम सॉल्यूशन किसका कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट का। यहां पे लिखा गया रिपीटिशन इज नॉट अलाउड।
जिस डिजिट को आपने पहली वैकेंट प्लेस पे लिखा उसको अब यहां पे नहीं लिख सकते, उसको अब यहां पे भी नहीं लिख सकते। दैट इज 1 को यहां पे नहीं लिखा जा सकता, अब 1 का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो सेकंड डब्बे को फिल करने के लिए हमारे पास अब कौन कौन सा डिजिट रह गया? इसको तो या तो आप 2 से फिल कर सकते हैं, या 3 से, या 4 से, या 5 से। तो टोटल कितने तरीकों से इसको फिल किया जा सकता है? 4 तरीकों से। इन 4 डिजिट्स में किसी भी एक डिजिट से फिल किया जा सकता है। लेकिन जब आप 3 डिजिट का नंबर बनाते हो ना, तो पहली जगह आपने 1 लिखा, ओके। सेकंड प्लेस पे तो आप कोई ना कोई डिजिट यूज करोगे ना। सपोज आपने सेकंड प्लेस पे 4 का प्रयोग किया, नहीं 4 नहीं लिखे, सपोज 3 का यूज किया। किसका यूज किया? 3 का। सपोज हमने सेकंड प्लेस पे 3 यूज किया, तो अब हमें ये देखना कि थर्ड प्लेस जो है, थर्ड वैकेंट प्लेस जो है, थर्ड डब्बा जो है तीसरा, इसको हम किस किस से फिल कर सकते हैं। अगेन गिवन क्या दिया गया है कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। अगर आपने पहली जगह 1 लिखा तो इसके यहां पे आप 1 नहीं लिख सकते। अगर आपने दूसरी जगह 3 का यूज किया, यहां पे 3 का भी यूज नहीं है। दैट इज ना हम इसकी जगह 1 लिख सकते हैं और ना ही 3 लिख सकते हैं। अब इसको कितने तरीकों से फिल कर सकते हैं? या तो 2 से, या तो 4 से, या तो 5 से। तो टोटल 3 तरीकों से। अब यहां पे आप सपोज 5, तो बन गया आपके 3 डिजिट का नंबर 135। लेकिन हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन ये नहीं कि एक 3 डिजिट नंबर बनाओ, हमें ये बताना है कि टोटल कितने 3 डिजिट नंबर्स बनाए जा सकते हैं। हमने लिखा पहले डब्बे को 5 तरीकों से हम फिल कर सकते हैं, दूसरे को 4, तीसरे को 3 तरीकों से। अब हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को याद करेंगे। वो कहता था कि अगर आपको कोई पूरा काम करना है, उस काम को अगर आप छोटे छोटे कामों में बांट सकते हो, आप फिर देखोगे कि पहले छोटे काम को कितने तरीकों से कर सकते हैं, उसको हम 5 तरीके से कर सकते हैं। दूसरे छोटे काम को 4 तरीकों से, तीसरे छोटे काम को हम 3 तरीकों से कर सकते हैं। और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमें कहता है इस पूरे काम को कितने तरीकों से किया जा सकता है, दिस इंटू दिस इंटू दिस, वो हमें आंसर देगा। तो हम लिखेंगे therefore by fundamental principle of multiplication, total number of 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट टोटल हम कितने बना सकते हैं विथ रिपीटिशन किए बगैर, डिजिट्स का रिपीटिशन किए बगैर। इसके को पहले डब्बे को हमने 5 तरीकों से फिल किया और इसको भी फिल करना है। अगर आप सिर्फ एक डब्बे को फिल करोगे फिर आपको सिंगल डिजिट नंबर बनेगा। आपको दूसरे डब्बे को भी फिल करना है। दूसरे को कितने तरीकों से? 4। अगर आपने बस 2 डब्बों को फिल किया फिर आपका बनेगा 1 3 13 2 डिजिट नंबर। लेकिन आपको 3 डिजिट नंबर, तीसरे को कितने थे? 5 into 4 which is 20 multiplied by 3 which is 60 ways. So 60 नंबर्स बनेंगे टोटल। तो कितने टोटल 3 डिजिट नंबर्स बनेंगे? ऐसे कितने टोटल 3 डिजिट नंबर्स बनेंगे? 1 2 3 4 5 से 60 नंबर्स 3 डिजिट नंबर्स बने। ये हुआ इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। चलो करते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। फिर क्वेश्चन सेम है कि आपसे पूछा जाता है कि कितने 3 डिजिट नंबर्स बना सकते हो इन डिजिट्स का प्रयोग करके, लेकिन यहां पे आपको रिपीटिशन इज अलाउड। दैट इज सिंपल, मैं समझा दूं। आपसे पूछा जा रहा है कि इन 1 2 3 4 5 5 डिजिट्स का यूज करके ऐसे कितने नंबर्स आप बना सकते हो, ऐसे आप कितने नंबर्स बना सकते हो। तो मैंने क्या कहा, जब भी आपको नंबर्स बनाने हो तो आप क्या करोगे, सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन हमने करना है। आप क्या करोगे, पहला आप काम करोगे डब्बे बनाओगे, वैकेंट प्लेसेस बनाओगे। लेकिन सर कितने डब्बे बनाएंगे वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपसे कितने डिजिट्स का नंबर पूछा गया है। हमें से पूछा गया है कि आपको 3 डिजिट्स का नंबर बनाना है, तो उतने वैकेंट प्लेसेस दैट इज 3 डब्बे हम लोग बनाने जा रहे हैं। 1 2 और 3 बन गए ना 3 डिजिट नंबर। अगर आपको किसी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कितने 4 डिजिट नंबर्स बना सकते हो आप लोग, तो वहां पे आप 4 वैकेंट प्लेसेस, 4 बॉक्सेस बनाओगे।
ओके अब हम फिर से, मैंने क्या बोला, आप लेफ्ट साइड से भी स्टार्ट कर सकते हो, राइट साइड से भी, आप लोगों की चॉइस। तो देखेंगे इस डब्बे को किस किस से भरा जा सकता है, कितने तरीकों से इसको फिल किया जा सकता है। हमें तो एक नंबर ही बनाना है। इस नंबर को स्टार्टिंग में हमें कोई डिजिट लिखना है, लिखना या तो यहाँ की 1 है या 2 है या 3 है या 4 है या 5। तो इन 5 में से किसी एक को भी यहां पे लिखा जा सकता है। तो इसको हम 5 तरीकों से फिल कर सकते हैं। से एक नंबर जैसे आपने यहां पे बनाया 322, पहले जगह आपने क्या लिखा 3, दैट इज एक बार में आप एक जगह एक वैकेंट प्लेस को एक ही डिजिट से फिल करोगे। सपोज हमने यहां पे 3 ही लिख दिया। क्या लिख दिया? 3। ओके अब हमें देखना है कि इस वैकेंट प्लेस को कितने तरीकों से भर सकते हैं। चलो देखते हैं। यहां पे हम 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। क्या यहां पे 3 को लिखा जा सकता है? डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन। आपको क्या लिखा है? सेकंड पार्ट का सोल्यूशन, रिपीटिशन इज अलाउड। रिपीटिशन इज अलाउड का मतलब हुआ जिस डिजिट को आपने यहां पे यूज किया, जिस डिजिट को आपने इस्तेमाल किया फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के लिए, उसको आप फिर से दूसरे बॉक्स या तीसरे बॉक्स में यूज कर सकते हो। इस 3 को आप यहां भी लिख सकते हो, यहां भी। तो इस सेकंड बॉक्स के लिए हम 1 को फिल कर सकते हैं, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से। तो इसको भी हम 5 तरीकों से फिल कर सकते हैं। बात आई समझ में? सपोज हमने यहां पे अब क्या यूज किया? 1। अब तीसरे डब्बे को कितने तरीकों से फिल कर सकते हैं? फर्स्ट को हमने 5 तरीकों से, दूसरे 5, तीसरे को कितने तरीकों से? इसको 1 से फिल किया जा सकता है, बिकॉज यहाँ रिपीटिशन इज अलाउड। अगर आपने 1 को यूज किया किसी बॉक्स को फिल करने में, उसको आप फिर से यूज कर सकते हो। यहाँ रिपीटिशन इज अलाउड। तो 1 को भी लिखा जा सकता है, 2 को भी और 3 को भी, जबकि 3 को हमने फर्स्ट बॉक्स में यूज किया, लेकिन यहां पे रिपीटिशन अलाउड है तो इसको यहां भी यूज किया। 4 से, तो इसको भी 5 तरीकों से फिल कर सकते हो। 314 आपका नंबर बन गया, लेकिन आप 5 5 5 इन 3 बॉक्सेस को 5 5 तरीकों से फिल कर सकते हो। तो लिखेंगे देयरफॉर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल of multiplication total 3 digit numbers, 3 digit numbers, 3 डिजिट नंबर्स ही बनाने हैं, लेकिन यहां पे क्या है? विथ रिपीटिशन, जिनमें रिपीटिशन किया जा सकता है। विथ रिपीटिशन इज, देखो यहां पे विथ रिपीटिशन का मतलब, यहां पे आप लोगों की चॉइस है, आप रिपीट भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन यहां पे आप कर सकते हो रिपीट। समझो बात को। यहां पे ये वाला भी बना सकते हैं 324, ये नंबर भी जैसे 314 हमने बना दिया, जबकि यहां पे हमने रिपीटिशन नहीं किया। आप यहां पे 324 नंबर को भी बना सकते हो, 333 नंबर को भी बना सकते हो, 355 नंबर को भी बना सकते हो। Therefore, by fundamental principle of multiplication, total 3 digit numbers with repetition is, पहले बॉक्स को कितने तरीकों से फिल किया? 5, दूसरे को कितने? 5, तीसरे को भी कितने? 5, that is 5 cube, which is 5 is 25 times 5 is 600, नहीं 125। तो इतने टोटल 3 डिजिट नंबर्स बना सकते हैं हम लोग जब रिपीटिशन अलाउड हो 125। इन 125 नंबर्स में ऐसे भी नंबर्स होंगे और ऐसे भी नंबर्स होंगे। इनमें विदाउट रिपीटिशन वाले नंबर्स भी होंगे, विथ रिपीटिशन वाले नंबर्स भी होंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में है।